Hello everyone. I hope you all are fine. So as you know that we are conducting this type of webinars, so it will help you to enhance your knowledge. So जैसे आज हमने Tally to Busy का ये जो प्लगइन हमने रिसेंटली लॉन्च किया था, उसके रिलेटेड वेबिनार कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए वेबिनार पे ताकि आपको टैली का डेटा बिजी में कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ जाता है, उसके रिलेटेड आज आइडिया मिल जाता है। सबसे पहले ये जो प्लगइन है इसमें कनेक्ट करके मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस को आप इंपोर्ट कर सकते हो। टैली में वो जो मास्टर बनाया हुआ है उसको और ट्रांजैक्शंस को दोनों को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आर यू प्लानिंग टू बाय बिजी सॉफ्टवेयर बट वरीड अबाउट डेटा माइग्रेशन? सो चिंता मत करिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन है। डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। इन दिस सेशन यू विल बी लर्न हाउ टू माइग्रेट योर डेटा इन बिजी फ्रॉम टैली सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आज हम समझ लेते हैं। सो प्रेजेंटिंग अवर सॉल्यूशन, ये जो प्लगइन है इसको यूज करके आप ये जो डेटा माइग्रेशन एनी टाइम कर सकते हैं। टाइम सेविंग एफिशिएंसी है, टाइम भी सेव होता है और एफिशिएंसी भी रहता है, डेटा एक्यूरेट भी रहता है, और आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, वो भी मैच भी करा सकते हैं, और जीएसटी का रिलेटेड रिपोर्ट्स भी मैच होगा। सो इसके रिलेटेड वेबिनार हमने पहले भी कर चुका है, तो उसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई है। इनकेस आपको उस वेबिनार में अटेंड नहीं कर पाया और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसमें मैं आज आपको कवर कर लेता हूँ। सो लेट अस सी द प्रैक्टिकल डेमो, एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, हियर आई वांट टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। सो जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस माइंड में रहता है इस प्लगइन के बारे में, उसको पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल डेमो को देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि this utility work with any version of Tally like ERP9 etc. So our recommendation is to use Tally Prime. ERP9 के लिए होपफुली ये आपको प्लगइन काम नहीं करेगा, लेकिन Tally Prime वो जो लेटेस्ट है उसमें ये जो प्लगइन काम करेगा। Is this utility work in Tally educational mode? अगर आपके पास बिजी सॉफ्टवेयर है, आप ट्रायल करना चाहते हो इस प्लगइन को यूज करके, तो फिर टैली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो डेटा आपने कुछ एंट्री करके उसको माइग्रेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड पे ट्रायल कर सकते हो। अगर एक बात तो ध्यान रखिए, पहले दिन का डेटा, सेकेंड दिन का डेटा, वो जो अप्रैल 1 से फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होगा ना, तब अप्रैल 1 एंड अप्रैल 2 का डेटा इसमें माइग्रेट होगा। साथ ही साथ 31 का वो जो डेट रहती है उस डेटा माइग्रेट होता है, लास्ट डे का डेटा। लेकिन आपका वो सारे मंथ का डेटा तो इंपोर्ट नहीं कर पाओगे एजुकेशनल मोड पे। इज दिस यूटिलिटी कंपैटिबल विद एनी वर्जन ऑफ बिजी? यस, बिजी है ना, ये डेवलप किया है 10.3 के बाद में। अभी आने वाले वर्जन है ना उसमें तो कंपैटिबिलिटी है, लेकिन पुराने वर्जन आपके पास है 10.2, 10.0 ऐसा कुछ है, तो उसमें ये नहीं चलेगा। 10.3 ऑनवर्ड्स ये आपको वर्क होगा। इज दिस यूटिलिटी वर्क विद बिजी 21 डेमो मोड? अगर आपके पास बिजी 21 का डेमो है, आपने डेमो देख लिया, अभी बिजी लेना चाहते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास टैली पड़ा है, टैली में सारे डेटा उसमें अंदर एंटर कर चुकी है, अब वो डेटा को बिजी में कैसे माइग्रेट करें? अगर वो माइग्रेट हो पाता है फिर मैं बिजी ले लूंगा, वरना मैं बिजी को कैसे परचेस कर सकता हूँ? मेरे डेटा सारे टैली में पड़ा है। ऐसा चिंता अगर आपके पास चिंता कर रहे हो तो हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आप बिजी के डेमो वर्जन के अंदर इस यूटिलिटी को कनेक्ट करके ट्रायल करना चाहते हो, तो 15 दिन का डेटा आप ट्रायल कर सकते हो, इंपोर्ट करके देख सकते हो। टैली अगर आपके पास लाइसेंस्ड एडिशन है तो लाइसेंस वर्जन ऑफ टैली है, बिजी का डेमो वर्जन है, 15 दिन का डेटा इसमें आप इंपोर्ट करके ट्रायल देख सकते हो। इज दिस यूटिलिटी वर्क इन एग्जिस्टिंग बिजी कंपनीज एज वेल? यस, एग्जिस्टिंग बिजी कंपनी के लिए भी ये डेटा इंपोर्ट आप कर सकते हो। डेट रेंज के हिसाब से किस मंथ का डेटा इंपोर्ट करना है उसको सेलेक्ट करें, और फाइनेंशियल ईयर भी चूज कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो। कैन दिस यूटिलिटी इंपोर्ट टैली डेटा डेट वाइज एज वेल? यस, डेट वाइज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एक दिन का डेटा इंपोर्ट करना है, 2 दिन का करना है, 1 मंथ का करना है, एक ईयर का करना है, वो डेट बता के उस प्लगइन के अंदर ही ऑप्शन है, उस प्लगइन के अंदर ऑप्शन है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो डेट वाइज। व्हेन देयर आर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर इन टैली, हाउ शुड वी प्रोसीड? देखिए, प्लगइन में एक ऑप्शन दिया गया है, 23 का फाइनेंशियल ईयर करना है, 24 का करना है, ऐसा फाइनेंशियल ईयर आप पिक करके उस प्लगइन के अंदर ही ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करके माइग्रेशन कर सकते हो। इफ इन केस आपका डेटा हैवी है और आपको फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करके भी ये प्लगइन को चला सकते हो।
वरना आपको वो जो प्लगइन के अंदर ही फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का प्रोविजन दिया गया है। कौन सी फाइनेंशियल ईयर करना है उसको आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। इज दिस यूटिलिटी कंपैटिबल विथ ऑल मॉडल्स ऑफ बिजी डेस्कटॉप? यस, बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, तीनों मॉडल पे ये प्लगइन आपको कंपैटिबल है, आप चला सकते हो। सेकेंड लेवल इंफॉर्मेशन इंपोर्टेड फ्रॉम दिस यूटिलिटी लाइक बिल रेफरेंसेस। यस, बिल रेफरेंस भी आपने इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए बिल रेफरेंसेस इंपोर्ट होगा, और बाकी वो जो इंफॉर्मेशन रहती है, कॉस्ट सेंटर हो और कुछ सीरियल नंबर हो, बैच वगैरह हो, कोटेशन रेफरेंस हो, इन चीजों के लिए आने वाले समय पे प्रोविजन आपको मिल जाता है, लेकिन फिलहाल वो नहीं होगा। अभी के लिए बिल रेफरेंसेस इंपोर्ट हो जाता है, बिल बाय बिल रेफरेंसेस वगैरह रहेगा ना, वो इंपोर्ट होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू माइग्रेट द डेटा? इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा साइज एंड ट्रांजैक्शंस। अब कितना बड़े डेटा साइज है आपका टैली में और कितनी ट्रांजैक्शंस आपका पर डे का होगा, उस हिसाब से वो ट्रांजैक्शन का काउंट ज्यादा रहेगा, अल्टीमेटली आपका वो जो इंपोर्ट का टाइम भी ज्यादा लग जाता है। वरना 3 4 5 ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन, 50 ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ है तो जल्दी आपका माइग्रेशन होगा। अदरवाइज आपका डेटा साइज के ऊपर डिपेंड होता है। विल ऑल माई एग्जिस्टिंग डेटा बी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू बिजी? Yes, masters vouchers are successfully carried over. Masters vouchers, ठीक है, वो अकाउंटिंग वाउचर भी होगा, इन्वेंट्री वाउचर, ड्यूअल वाउचर, तीनों टाइप्स ऑफ वाउचर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। आर अकाउंट ग्रुप्स टैग्ड ऑटोमेटिकली और डू वी नीड टू डू इट मैन्युअली? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइंड में। ऑटोमेटिकली टैगिंग के लिए भी ऑप्शन है, जैसे कि बिजी में आपने एक अकाउंट बनाया है, सनड्राई क्रेडिटर्स करके ग्रुप है, हो सकता है टैली में आपने वहां पे ग्रुप बनाया है सप्लायर करके, अदरवाइज टैली में तो सनड्राई क्रेडिटर है, बिजी में सप्लायर करके ग्रुप है। इन दोनों के बीच में टैगिंग अगर करना है तो मैनुअल टैगिंग भी कर सकते हैं, वरना आपके पास ऑटोमेटिक टैगिंग है। ऑटोमेटिक टैगिंग मतलब दोनों नाम अगर मैच होगा, बिजी में सनड्राई क्रेडिटर्स है, टैली में भी सनड्राई क्रेडिटर्स है, दोनों ग्रुप का नाम मैच होगा तो फिर ऑटोमेटिक टैगिंग होगा। इफ इन केस एनी difference between their names, so you have to do manual tagging. आपको मैनुअल टैगिंग के लिए भी प्रोविजन इसी प्लगइन के अंदर दिया गया है। हाउ विल द बैलेंस शीट एंड जीएसटी रिपोर्ट बी मैच्ड? यस, दे कैन बी मैच्ड, मैच होगा। इफ इन केस इट माइट बी एनी प्रॉब्लम, आपको मैच नहीं हो रहा है, सो आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एक बार अपडेट कर दीजिए ताकि वो मैच हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एक बार टैली में कंपेयर करनी है, टैली के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके वहां पर कितनी वैल्यू है वो यहाँ पर मेंशन करने से वो मैच होगा। इफ इन केस नॉट मैचिंग मींस, विल आई लॉस एनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स फ्रॉम टैली? माइग्रेशन करने के बाद अगर मेरा एग्जिस्टिंग टैली का डेटा में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, सेटिंग्स कुछ डिसेबल होगा क्या, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नो वरी अबाउट दैट, चेंजेस विल बी मेड इन, देयर इज नो एनी चेंजेस विल बी मेड इन टैली। कोई भी चेंजेस टैली में नहीं होगा, एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपका क्या सेटिंग्स वगैरह है ऐसा ही रहता है। व्हाट अबाउट टेक्निकल सपोर्ट आफ्टर माइग्रेशन? अगर मैं टैली से बिजी में डेटा को माइग्रेट कर दिया, इफ इन केस मेरा वैल्यू मिसमैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गया एंट्री पे, एंट्री नहीं आ रहा है और एंट्री आया है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू फर्क है, तो मैं क्या करूं? चिंता मत करिए, हमारा टेक्निकल सपोर्ट टीम से बात करिए। 24/7 हेल्प डेस्क नंबर सबको पता है, 8282828282, इस नंबर पे कॉल करके आप असिस्टेंस ले सकते हो, हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस आपका माइंड में ये क्वेश्चंस था, इसको मैंने आपको सारे क्लैरिफिकेशन दे दिया। अभी मैं लाइव सिनेरियो पे लेके जाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे लेके जाऊंगा। आइए हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ये मेरा एजुकेशनल मोड है, तो इसमें मैं अभी एक कंपनी है मेरे पास, उसका पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो ये जो मेरा कंपनी है उसका पाथ मैंने सेलेक्ट करा। 2 कंपनी है, मैं ये वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ, राज ट्रेडर्स। कंपनी ओपन हो गया। फिर इसके अंदर आप देखोगे तो मेरे पास 10 एंट्री कर चुकी है मैंने, 31 मार्च तक 10 एंट्रीज है। सो यहाँ पर मेरा 10 एंट्री है। अभी मैं बिजी चलाऊंगा। सो बिजी में मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, सेम नाम से भी बना सकते हैं, अदर दूसरे नाम से भी बना सकते हो, सेम नाम से ही बना लेता हूँ, राज ट्रेडर्स। स्टेट में सेलेक्ट करूंगा कर्नाटका। स्टेट आपका टैली में कौन सी स्टेट है वो वही स्टेट सेलेक्ट कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और फाइनेंशियल ईयर करेक्टली सेलेक्ट कीजिए। सो ये सब बताने का जरूरत नहीं है, एड्रेस
अगर फिल करना हो तो कर सकते हैं। मैं अभी ट्रायल के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई एंट्री यहाँ पर मैं एड्रेस स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया। अभी मेरा लाइसेंस एंटरप्राइज का लाइसेंस है। ये काम आप बेसिक में भी कर सकते हो, ब्लू में भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्लगइन सारे मॉडल पे कंपैटिबल है। कंपनी क्रिएट हो गई, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। कंपनी क्रिएशन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टैली है ये एक यूटिलिटी है, ये मेरा बिजी है। टैली का डेटा बिजी में आना है, मीडिएटर है इस यूटिलिटी। अब बात आएगा कि ये वाली यूटिलिटी कहाँ से मिलेगा। ये यूटिलिटी आप busy.in वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। www.busy.in पे जाके रिसोर्सेस मेनू में जाइए, वहां पर डाउनलोड का बटन है। डाउनलोड बटन में जाके नीचे स्क्रॉल करने से सारे यूटिलिटी है यहाँ पर, मतलब सारे सेटअप वगैरह यहाँ पर ही होता है। बिजी 21 और बिजी ऑनलाइन, बिजी मोबाइल ऐप, बिजी रिकॉम, बिजी बीएनएस, बिजी एजेंट, सब कुछ है यहाँ पर। अब मेरे को टैली टू बिजी यूटिलिटी नीचे लास्ट में है, देखिए मिसेलेनियस टूल करके है ना, इसमें है। इसको डाउनलोड करें। रैर फाइल होती है, जिफ फाइल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करके विनरैर एप्लीकेशन से एक्सट्रैक्ट टू करनी है। एक्सट्रैक्ट टू करने पर एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, टैली टू बिजी। ये देखिए एक सेपरेट फोल्डर बन गई, इसके अंदर सेटअप होगा, इसको रन करना है, चलाना है। अब ये यूटिलिटी कहाँ पर इंस्टॉल करना है, उसका पाथ कौन सी देना है, उसका पाथ देना है। बिजी आपका कहाँ पर इंस्टॉल है, मान लीजिए बिजी आपका सी ड्राइव पर इंस्टॉल है, बिजी विन करके फोल्डर के अंदर, तो इसका ही पाथ देना पड़ेगा। अभी मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर है तो फिर आपको पाथ देना पड़ेगा, बिजी का ही पाथ, तब वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन के समय पे वहां पर एक और ऑप्शन आएगा, क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन। तो आइकॉन करके आप टिक करके क्रिएट करोगे ना, इंस्टॉल करोगे ना, तो एक आइकॉन इस तरीके से डेस्कटॉप में बन जाती है। अभी मैंने क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन किया था, सो इसलिए मेरे को यहाँ पर आइकॉन आ रही है। ओके, अभी इंस्टॉल तो हो गई, तो फिर हम क्या करें, बिजी में कंपनी तो क्रिएट करा, टैली भी मैं ओपन रख दिया हूँ। इस टैली के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंज करके, यहाँ पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन करके है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोर्ट करके, ये देखिए पोर्ट। ये पोर्ट नंबर आप देखना है क्या है करके। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और है, तो 9000 करके डिफाइन कीजिए। 9000 पोर्ट नंबर प्रॉपरली डिफाइन कीजिए 9000 करके, ठीक है। अब मैं इसको चेंजेस मत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टैली में ऑलरेडी 9000 करके डिफॉल्ट सेट हुआ है। मैं बैक आ जाऊंगा, ये आप जरूर देखना पड़ेगा। पोर्ट नंबर के हिसाब से ही वो डेटा माइग्रेशन हो जाता है। उसके बाद मैं इस यूटिलिटी को चलाऊंगा। यहाँ से आई एम रनिंग दिस यूटिलिटी। हियर यू कैन स्पेसिफाई द बिजीविन पाथ। मेरा बिजी सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल है, बिजीविन फोल्डर के अंदर। सो ये मैंने डिफाइन कर चुका है, यहाँ पर पाथ दे दिया हूँ। उसका नीचे और एक फाइल है स्पेसिफाई बिजी डेटा फोल्डर। हो सकता है बिजीविन सी ड्राइव में इंस्टॉल है, लेकिन डेटा पाथ आपका कुछ और प्लेस पे है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एच ड्राइव, किसी और जगह पे है। फिर उसका डेटा डायरेक्टरी का पाथ बता देंगे, ये मेन डेटा डायरेक्टरी का पाथ। अभी के लिए मेरा डेटा डायरेक्टरी डेस्कटॉप है, तो मैं डेस्कटॉप ले लिया यहाँ से, और कंपनी का नाम उस डेटा डायरेक्टरी के अंदर कितने सारे कंपनी आपने बना के रखी है, सारे का नाम यहाँ पर शो करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा डेटा डायरेक्टरी में 4 कंपनियां हैं, मयूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राज ट्रेडर्स। मैं अभी इंपोर्ट करना चाहूंगा राज ट्रेडर्स के अंदर। फिर मैंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर पाओगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है कौन सी फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर का वो जो डेटा माइग्रेट होगा। अभी मेरा कंपनी में एक ही फाइनेंशियल ईयर है, इसीलिए एक ही का फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ से मैंने देखा होगा आपको, ये जो मेरा दूसरा डायरेक्टरी है डेटा डायरेक्टरी, इसके अंदर मैं कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए 23, 24 2 फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। कौन सी फाइनेंशियल ईयर का डेटा माइग्रेट करना है, उस फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ से पिक कर सकूंगा। सो अभी मैं डेस्कटॉप करके इसको चेंज करा, फिर मैं यहाँ से कंपनी राज ट्रेडर्स सेलेक्ट करा, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करा। मैं अभी पहले बताया था आपको मेरे पास एजुकेशनल मोड है, ताकि मैं 2 दिन का ट्रांजैक्शन ही इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने डेट चेंज करूंगा, April 1 एंड April 2, 2 दिन का डेटा इंपोर्ट कराऊंगा। April 1 से लेके April 2, ये भी हम डेट रेंज के अनुसार इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो टैली सर्वर मतलब कंप्यूटर का नाम है, मेरा कंप्यूटर का नाम यहाँ पर आ रही है, इसको कोई चेंजेस मत करना है।
ऐसा ही छोड़ देना है। टैली पोर्ट मैंने बताया था, टैली पोर्ट आपने एक बार एंश्योर करना है टैली सॉफ्टवेयर में टैली पोर्ट क्या सेट किया है। हो सकता है वहां पर कुछ और है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। अब देखिए, मास्टर अगर इंपोर्ट करना है, मास्टर टिक करें, वाउचर करना है, वाउचर टिक करें। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले अकाउंट ग्रुप टैगिंग। अकाउंट ग्रुप टैगिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अगर बिजी में सनड्राई क्रेडिटर करके ग्रुप है, टैली में भी सनड्राई क्रेडिटर ग्रुप करके ग्रुप है, तो ऑटो मैपिंग आप यूज कर सकते हो। पहले ऑटो मैपिंग कर देना है, इस तरीके से सारे ऑटो मैप हो जाता है। इन केस ऐसा कुछ अकाउंट ग्रुप्स है, उसका नाम बिजी के अकाउंट ग्रुप के साथ मैच नहीं होता है ना, तो फिर आप इस यहाँ से टैगिंग कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सस्पेंस अकाउंट, सो बिजी में देखिए सस्पेंस अकाउंट करके लिखा है, यहाँ पर A/C करके लिखा है, तो इसको इस तरीके से मैनुअली टैगिंग करना है। और सेल्स अकाउंट, सेल्स के साथ टैग करिए। परचेस अकाउंट को परचेस के साथ टैग करिए, यहाँ से परचेज अकाउंट को परचेज के साथ। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, ये जो परचेज अकाउंट है, ये और परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के साथ टैग करना है। प्रोविजन अकाउंट को प्रोविजन अकाउंट के साथ टैग करना है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस करके है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ। डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम के साथ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के साथ टैग करा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ टैग करा। इनडायरेक्ट इनकम है, इसको हम इनडायरेक्ट इनकम के साथ टैग करा। डिपॉजिट है, डिपॉजिट को हमने यहाँ से ढूंढ लेना है, डिपॉजिट करके मिल जाता है आपको डिपॉजिट असेट्स। नहीं तो लोन हम टैग कर लेते हैं, लोन यहाँ से मिल रहा है, लोन एंड एडवांसेस असेट टैग करा हमने। बैंक ओडी अकाउंट है, यहाँ पर बैंक ओडी अकाउंट के साथ टैग करा। अब 3 बच गए हैं। अगर इस तरीके से 3 बच गया है, आपको बिजी में इसका अकाउंट ग्रुप नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, ऐसा इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिजी में क्रिएट करोगे तब ये आपको टैगिंग कर सकते हैं। अगर इनकेस ये तीनों बिजी में नहीं है, यहाँ पर शो नहीं करेगा, फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये हो गया टैगिंग। टैगिंग करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करनी है। सो ट्रांसफर पर क्लिक करते हुए ये जो प्रोसेस शुरू होगा, आप देख रहे हो, ये जो आपका प्रोसेस है ना, कंप्लीशन के लिए डेटा साइज और डेटा ट्रांजैक्शन कितनी होता है उस हिसाब से टाइम लगता है। अगर 1 साल का डेटा है, उसमें 5000 ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका टाइम लगती है। मेरे पास अभी 10 ट्रांजैक्शन ही था, तो इसलिए जल्दी हो गया। तो एक बार कंप्लीशन के बाद आप बिजी में टैली में भी आइए, टैली में आके DSS करके स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट खोलिए। तो इसमें आपने डेट बदल सकते हो, डेट 1 से लेके 2/4 तक, 1 से लेके 2/4 तक मैं यहाँ पर डेट चेंज कर रहा हूँ। बिजी में आऊँगा, बिजी में आके यहाँ से चेक लिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी 9 वाउचर इंपोर्ट हो गई है। अभी हमारा स्टैटिस्टिक्स दोनों मैच हो गई। अगर आपको और क्लियरली इसको वेरीफाई करना हो तो एक एक करके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्स 3 वाउचर है, यहाँ पर कितना है, सेल्स भी 3 है, और यहाँ पर परचेस 3 है, परचेस 3 है, पेमेंट 1 है, 1 वाउचर है, रिसिप्ट भी 1 है, रिसिप्ट 1 है, कॉन्ट्रा 1 है, कॉन्ट्रा भी 1 है। तो इस तरीके से भी एक एक करके मैनुअली आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीशन के बाद आप देखोगे कि सारे वाउचर आया हुआ है क्या। एक बार सेल्स ओपन करके देख लीजिए, एक नई सीरीज बन जाती है। बिजी में तो बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज करके होगा, लेकिन while you importing your data from busy tally to busy, it can create one separate sales voucher series। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सारे डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है, और इसका वाउचर नंबर है ना ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है। और एक और सेल टाइप भी बन गई है ऑटोमेटिकली। हमारे पास ये जो मल्टी रेट का सेल टाइप डिफॉल्ट रहता है, लेकिन while importing the data, busy can automatically creates one separate sale type, central multi rate consolidated करके क्रिएट हो गई है। और यहाँ पर आपको डिस्काउंट वगैरह रहता है ना, वो भी आ जाता है। इनकेस अगर आपने टैली में कुछ डिस्काउंट एंट्री करा है, वो भी अगर यहाँ पर आ जाएगा। और एक ट्रांजैक्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए 3% का डिस्काउंट आया है, क्योंकि टैली में हमने डिस्काउंट एंट्री किया था। वो डिस्काउंट एंट्री इंपोर्ट के समय पे यहाँ पर आ गई। Alright, so after importing the data, the discounts also automatically comes into the bill. So you can see here, discount to percentage is showing here. Okay, this is how you can migrate your data
through the Tally to Busy plugin. So once you complete this, you can verify your required reports like final results. बैलेंस शीट एक बार हम देख लेते हैं, 2 दिन का बैलेंस शीट यहाँ पर बिजी में हमने देखा, और टैली में भी हम ओपन कर लेते हैं, दोनों एक ही टाइम पे। यहाँ पर टोटल वैल्यू आ रहा है 2,85,490.13, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2,81,989। मतलब यहाँ पर आपने 1 by 1 करके वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, लॉस ऑफ द पीरियड पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करके पहले वेरीफाई करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे देखिए ओपनिंग स्टॉक कितनी है, 2320। यहाँ पर कितना है, बिजी में 0 है। मैं वही बताया था आपको पहले ही, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आप मैनुअल डालना पड़ेगा करके। ये जो स्टॉक अकाउंट करके यहाँ पर है ना, इस पर ओपनिंग स्टॉक मैनुअली डाल दीजिए 2320। अब ये ओपनिंग स्टॉक हमने मैच कराया। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है, 1,71,982। ये भी हम अपडेट कर देंगे, 1,71,982.51। ठीक है, दोनों हमने अपडेट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आप मैच करके देखना है, तो ये एक एक वैल्यू मैच करके देखोगे तो आपको प्रॉपर्ली मैच हो जाता है। अगर यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2320, यहाँ पर भी है। क्लोजिंग स्टॉक 1,71,982.51 है। सेल अकाउंट पे 3117 है। यहाँ पर सेल्स में 2505 दिख रहा है, सेल अकाउंट में 3117। यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट में मार्च के मंथ में, एक्चुअली डेट के एक बार देख लेते हैं, डेट क्या लिया है हमने। यहाँ पर भी हमने डेट देख लेते हैं, डेट का व्यत्यास है एक्चुअली, डेट हम 2 दिन का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 दिन का मैंने डेट चेंज करा, 2505 है। यहाँ पर एजुकेशनल मोड में मैंने 2 दिन का ही डेटा इंपोर्ट किया था ना, तो डेट प्रॉब्लम था एक्चुअली। यहाँ पर देखिए सेल्स 2505 मैच हो रहा है, ये भी ऑलरेडी मैच हुआ था, ओपनिंग स्टॉक भी मैच हुआ था। परचेस देखिए कितना है, 1,71,672 है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपको 171 पर आपको, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करना है, वहां पर क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक को अपडेट करना है, फिर 1 by 1 वैल्यू पकड़ के आप मैच करेंगे ना, तो आपका वैल्यू वगैरह मैच हो जाता है। ठीक है, सो अब मैं और एक कंपनी को भी इंपोर्ट करके दिखा दूंगा फॉर द टाइम। आपको ये कंपनी क्लोज कर लेता हूँ बिजी टैली का, दूसरे कंपनी को ओपन करके वो भी मैं इंपोर्ट करके दिखा दूंगा आपको। ये यूटिलिटी को एक बार बंद कर लेते हैं। सेलेक्ट स्पेसिफाई द कंपनी, इसमें कितना वाउचर है, 5 वाउचर है, 5 है। कंपनी का नाम 1 करके क्रिएट कर लेंगे, फिर क्रिएट कंपनी। यहाँ पे मैं अभी इंपोर्ट करूंगा टैली टू बिजी प्लगइन को यूज करके। यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी मेरा है, डेस्कटॉप है। ठीक है, कंपनी यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1 करके, डेट सेलेक्ट करेंगे, 2 दिन का डेटा। टैली पोर्ट तो ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर भी क्या है। टैली पोर्ट 9000, ठीक है। मास्टर वाउचर दोनों इंपोर्ट करना है, मैप करेंगे इसको, मैप अकाउंट ग्रुप, फिर एक बार ट्रांसफर कर लेते हैं इसको। इंपोर्ट हो गया। स्टैटिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं, 5 वाउचर है। टैली का स्टैटिस्टिक्स भी देख लेंगे, यहाँ से 5 वाउचर है। अब यहाँ पे एक बार वाउचर वगैरह देख लेते हैं, सेल्स का वाउचर ठीक तरीके से आया है क्या, ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम दोबारा क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट्स पे जाके बैलेंस शीट को वेरीफाई करेंगे। ओपनिंग स्टॉक बता देंगे, यहाँ पर स्टॉक आपको यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा, 0 है। क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपीज है। ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है। यहाँ पर हमने 8,000 बताया। देखिए अभी टोटल 3,000 आ रही है यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर भी आपको 3,000 आ रहा है, दोनों मैच हो गई। बैलेंस शीट में जाते हैं दोबारा, तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पर देखिए आपको 3,000 प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3,000, करंट एसेट्स 2,100, करंट लायबिलिटी 900 रुपीज। लेकिन करंट लायबिलिटी टैली में तो असेट साइड में दिख रहा है, बिजी में ये करंट लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट को नहीं किया है, तो इसलिए वो करंट लायबिलिटी की साइड में दिख रहा है, माइनस वैल्यू दिख रहा है। तो इस कारण से आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू कंपेयर मत करना है, 2,100 रुपीज कंपेयर मत करना है, सिर्फ आप ये वैल्यूज को देखना है। अगर ये वैल्यू मैच हो रहा है तो ठीक है। तो टैली में क्या हो रहा था, ये जो 900 रुपीज असेट्स का साइड में शो कर रहा है, बिजी में ये 900 रुपीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ये करंट लायबिलिटी लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, इसलिए वो माइनस फिगर आ रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये जो बैलेंस शीट मैच हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बिजी में। तो ये था आज का हमारा टैली टू बिजी प्लगइन के बारे में प्रैक्टिकल डेमो। आशा करता हूँ आप सबको इस पॉइंट समझ में आया है। तो
कैसे इसको यूज़ करें, कैसे हमारा टैली डेटा को बिजी में माइग्रेट करें, ये सारे आपको सब कुछ पता हुआ है। इन केस आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। चैट बॉक्स है आपके पास, तो उसमें लिख सकते हो कि आपको क्या क्वेरी है, तो मैं आपको आंसर करूँगा। और एल्स इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू अवर 24/7 हेल्प डेस्क नंबर। तो नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा है 8282828282। इस नंबर पे कॉल करके हमसे सपोर्ट ले लीजिए। हम बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। वरना आप support@busy.in पे भी मेल कर सकते हो स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। तो इसका सेटअप को डाउनलोड करके प्रैक्टिकल देख लीजिए, आपका बिजी और टैली इंस्टॉल करके देख लीजिए एक बार। थैंक यू।